Hello students, welcome to our channel. So today we are discussing about the man-made disaster. Okay, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था नेचुरल क्लेमिटीज. ओके, जो नेचुरल डिजास्टर क्या होते हैं और उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, कौन कौन से डिजास्टर इंक्लूड होते हैं, वो हमने पिछले लेक्चर में देखा था. तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि मैन मेड डिजास्टर क्या है. ओके, ह्यूमन मेड डिजास्टर की पीपल्स की ह्यूमंस की वजह से कौन कौन से डिजास्टर है वो अराइज हो सकते हैं, इसके बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट इज डेफिनेशन. ओके, क्या है डिजास्टर? ओके, डिजास्टर्स इवेंट कोज्ड डायरेक्टली एंड प्रिंसिपली बाय वन और मोर आइडेंटिफाइबल डेलिबरेट और नेग्लिजेंट ह्यूमन एक्शंस. ओके, जो भी डिजास्टर इवेंट जो है वो कैसे कोज होता है, कि कैसे वो अराइज होता है, तो वो डायरेक्टली भी हो सकता है और प्रिंसिपली भी हो सकते हैं, कि वो अपने आप खुद से भी कर सकते हैं और एक जानबूझ के सोची समझी चाल के हिसाब से भी वो अराइज कर सकते हैं, कि जो जहाँ का एरिया जो है वो आइडेंटिफाइबल हो और डेलिब्रेट और नेग्लिजेंट ह्यूमन एक्शंस की उसकी वजह से जो ह्यूमंस की कुछ एक्शंस और उसकी नेग्लिजेंसी की वजह से जो डिजास्टर है वो अराइज हो सकते हैं. ओके, कि वो जानबूझ के वो डिजास्टर क्रिएट करने के लिए ही ये सब कुछ जो पूरी की पूरी एक्टिविटी है वो परफॉर्म करते हैं, और ऑल्सो कॉल्ड एज ह्यूमन मेड डिजास्टर. इसे हम ह्यूमन मेड डिजास्टर भी बोल सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज फायर एक्सीडेंट्स. ओके, फायर एक्सीडेंट्स मतलब क्या है, कि द बिगेस्ट मेन रीजन टू बी might be poor wiring and faulty electrical equipments, leaking gas और carelessly thrown cigarettes and matches. कि इन सब की वजह से, पुअर वायरिंग की वजह से, फॉल्टी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जो होते हैं, कि इक्विपमेंट्स किसी भी होते हैं तो उसमें अगर फॉल्ट रह गया है और उसमें अगर स्पार्क था हो रहा है, तो उसकी वजह से भी फायर एक्सीडेंट्स जो है वो हो सकते हैं. एंड जो गैस लीकेज होता है उसकी वजह से भी फायर एक्सीडेंट होते हैं, और केयरलेसली सिगारेट्स और माचिस कहीं पर भी हम छोड़ देते हैं तो उसकी वजह से भी जंगलों में आग लग सकती है और डिजास्टर क्रिएट हो सकता है. तो उसके लिए हमें क्या करना है, कि वायर शुड बी प्रॉपरली कवर्ड. जो भी वायरिंग है, कहीं पर भी ऐसी खुली वायरिंग है वो हमें नहीं रखनी, कि इलेक्ट्रिशियन को बोल के हमें पूरी की पूरी वायरिंग जो है उसे कवर करवानी है, कि उसके आजू बाजू में हमें कोई भी ऐसी चीज नहीं रखनी है कि जिसकी वजह से जो वहाँ वहाँ की वायरिंग है उसमें फॉल्ट आए, या तो वहाँ पे फ्लेम या तो फायर एक्सीडेंट्स है वो होने के चांसेस हो. ओके, इनफ्लेमेबल थिंग्स शुड बी केप्ट सेफली. ओके, जो भी फ्लेम होने वाले जितने भी थिंग्स होती है वो सारी हमें अच्छे से पैक करके रखनी है, सेफली रखनी है, कि इसकी वजह से इन फ्यूचर में किसी भी तरीके की जो एक्सीडेंट होने के चांसेस है वो ना रहे. एंड पावर पॉइंट शुड नॉट बी ओवरलोड. जहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल के जो भी सबस्टेशंस होते हैं वहाँ पे हमें वोल्टेज का और पावर का हमें पूरा तरीके से ख्याल रखना है. ओके, और वहाँ पे वोल्टेज का या तो किसी भी तरीके का ओवरलोड ना हो उसके लिए वहाँ पे हमें प्रिवेंशन करना है. ओके, नेक्स्ट इज वॉर्स. ओके, वॉर्स मतलब क्या है, कि war is a conflict between the relatively large group of people which involves physical force inflicted by the use of weapons. ओके, wars मतलब कि झगड़ना, कि wars ये कोई दो लोगों के बीच में नहीं होती है. war यानी कि किसी भी दो कंट्री के बीच में या तो दो स्टेट के बीच में, इस तरीके से जो war है वो हो सकती है, कि वो एक फिजिकल फोर्स होता है, कि जिसमें लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो यूज होते हैं और बहुत सारे वेपन्स है उसको यूज करके बहुत सारी चीजें है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं. कि वॉर फायर हैज डिस्ट्रॉय एंटायर कल्चर्स, कंट्रीज, इकोनॉमीज एंड इन्फ्लिक्टेड ग्रेट सफरिंग ऑफ ह्यूमैनिटी. ओके, ये सारी चीजों पे जो इकोनॉमीज होती है, कंट्रीज होती है, कल्चर्स होते हैं, इन सभी के ऊपर ये एक
बहुत ज़्यादा बुरा असर छोड़ जाती है। ओके, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो होता है, कोई भी कल्चर को, कोई भी सिटी को, या तो कोई भी कंट्री को। अदर टर्म फॉर वॉर कैन इंक्लूड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, हॉस्टिलिटीज एंड पुलिस एक्शंस। ओके, मतलब क्या है कि जो भी वॉर होता है उसमें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। ओके, पुलिस एक्शंस भी उसमें इंक्लूड होते हैं कि जिसकी वजह से और ज़्यादा जो पीपल्स है वो हार्म होते हैं, और वॉर जो है वो रुकने का होता नहीं है। ओके, बहुत ज्यादा वो आगे बढ़ जाता है। ओके, एक्ट्स ऑफ वॉर आर नॉर्मली एक्सक्लूडेड फ्रॉम इंश्योरेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट एंड समटाइम्स फ्रॉम डिजास्टर प्लानिंग। कि वॉर जो है वो अगर कंट्रोल में नहीं होता है तो उसकी वजह से वो बहुत बड़ा रूप ले लेता है, और इट बिकम ए डिजास्टर प्लानिंग। ओके, एक डिजास्टर भी बन सकता है। ओके, तो ये था हमारा वॉर। देन नेक्स्ट इज एक्सप्लोजन्स। ओके, एक्सप्लोजन्स बहुत तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि केमिकल रिएक्शन का, या तो पॉलीमराइजेशन का, या तो गैस लीकेज का। ओके, बहुत ज्यादा तरीके के, बहुत सारे तरीके के जो गैस सॉरी एक्सप्लोजन्स है वो होते हैं। तो द एक्सप्लोजन्स mainly happens due to the rapid combustion of flammable material, however, may be lead to chemical reaction. They are release a large amount of energy. ओके, मतलब क्या है, जैसे कि आग में घी डालना। ओके, सो जैसे हम आग में घी डालते हैं तो बहुत ज्यादा फ्लेम होती है, उसी तरह से ये एक्सप्लोजन्स होता है कि जिसमें एक लार्ज अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, कि जिसके थ्रू जो भी एक अमाउंट होता है वो सारा का सारा एक फ्लेम होता है। इसकी वजह से आजू बाजू की जितने भी थिंग्स है, जितने भी एरियाज है, जो भी है, वो सारे के सारे फ्लेम होते हैं। ओके, तो और बहुत ज्यादा एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है और रिलीज होती है। तो उसका एग्जांपल्स ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन आर पॉलीमराइजेशन। ओके, पॉलीमराइजेशन में अगर एक्सप्लोजन्स होता है तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा अमाउंट में जो हीट है, एनर्जी है, वो रिलीज होती है, और उसकी वजह से बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट में पोल्यूशन भी होता है, और जो एयर पोल्यूशन है वो भी क्रिएट होता है। द decomposition of unstable substance and exothermic interactions of many kinds. There are various types of explosion which include gas explosions and dust explosions. Okay, यहाँ पे हमें जनरली दो एक्सप्लोजन्स है वो हमें यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में दिए गए हैं। तो फर्स्ट इज गैस एक्सप्लोजन्स अकर व्हेन अ फ्लेमेबल गैस मिक्सेस विथ एयर इज एक्सपोज्ड टू अ कॉम्बशन सोर्स। ओके, जो गैस एक्सप्लोजन्स है वो क्या होता है कि जैसे ही एयर में कोई भी गैस है, ऐसा फ्लेमेबल गैस जो है वो अगर लीक होता है तो वो एयर के साथ मिक्स होने के बाद एक हीट प्रोड्यूस करता है, एक एनर्जी प्रोड्यूस करता है, कि जिसकी वजह से एक फ्लेमेबल जो सॉल्स है, वो सॉरी वो एक फ्लेमेबल जो भी सोर्स के थ्रू वो होता है, और उसको बोलते हैं हम गैस एक्सप्लोजन। ओके, एंड डस्ट एक्सप्लोजन में क्या होता है कि डस्ट एक्सप्लोजन अकर्स व्हेन फ्लेमेबल सॉलिड्स स्पेशली metals in form of fine powders are intensively mixed with air and ignited. ओके, तो डस्ट एक्सप्लोजन्स में क्या होता है कि स्पेशली जो मेटल्स होती है, कि उसका एक फाइन पाउडर होता है, कि उसके रूप में जो मेटल्स होती है वो फाइन पाउडर के रूप में उसे एयर में छोड़ा जाता है, कि जिसके थ्रू क्या होगा, जो मेटल है वो एयर के साथ केमिकल रिएक्शन करने के बाद वो एक्सप्लोजन्स है वो क्रिएट होता है। ओके, तो ये होता है डस्ट एक्सप्लोजन्स। ओके, सो फैक्टर्स अफेक्टिंग डस्ट एक्सप्लोजन, कौन कौन से फैक्टर्स है वो अफेक्ट कर सकते हैं। तो पहला है पार्टिकल साइज। ओके, जो भी पार्टिकल्स है उसकी साइज बहुत ज्यादा मैटर करती है। ओके, जैसे कि वो बड़ा होगा तो उसकी एक एक्सप्लोजन की कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा होती है, अगर छोटे छोटे पार्टिकल्स है तो उसकी कैपेसिटी कम होगी। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज, बहुत सारे ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं कि जो ऐसे ही अगर रख दे
एयर के थ्रू, तो एयर में अगर रख देते हैं तो उसकी केमिकल रिएक्शन के थ्रू वो एक्सप्लोज हो सकते हैं। देन मॉइस्चर कंटेंट, जो सब्सटेंस है उसका मॉइस्चर कंटेंट भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है एक्सप्लोजन में। एंड क्लाउड डिस्पर्शन, ओके, तो क्लाउड डिस्पर्जन जो एनवायरनमेंट है वो भी इसके साथ बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होता है, कि अगर बहुत ज़्यादा हीट है तो उसके थ्रू भी जो एक्सप्लोजन होने के चांसेस है वो मैक्सिमम होते हैं। तो ये थे हमारे 3 मेन मेड डिजास्टर्स। ओके, पहला था फायर एक्सीडेंट, नेक्स्ट था वॉर, एंड ये था एक्सप्लोजन। अब नेक्स्ट आता है एक्सीडेंट। ओके, जो एक्सीडेंट है वो क्या है? तो an accident is an event independent of human will caused by outside force acting rapidly and resulting in physical or mental injury by given by WHO। ओके, WHO ने हमें एक्सीडेंट की डेफिनेशन क्या दी है कि एक इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन है। ओके, इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन विल कॉज्ड बाय आउटसाइड फोर्स एक्टिंग। ओके, वो जो ह्यूमन है वो एक फोर्सफुली एक्टिंग कर रहा है, रैपिडली एक्टिंग कर रहा है, कि जिसके थ्रू दूसरा जो सामने वाला ह्यूमन है उसे फिजिकल और मेंटल इंजरी वो दे रहा है, तो उसे बोलते हैं एक्सीडेंट। इंडिपेंडेंट, सॉरी, वो डायरेक्टली भी हो सकता है और इनडायरेक्टली भी हो सकता है। तो accident is defined as unexpected unplanned occurrence which may involve injury। जो एक्सीडेंट है वो अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, अनप्लान भी हो सकता है। अब तो दूसरा क्या है कि जो भी एक्सीडेंट है वो कई बार जानबूझ के भी हो जाता है। ओके, तो जनरली एक्सीडेंट क्या है कि अनएक्सपेक्टेड है, अनप्लान है, और अकरेंस विच में इन्वॉल्व इंजरी, की इसकी वजह से इंजरी होने के चांसेस भी हो सकते हैं। ओके, अनप्रीमिडिएटेड इवेंट रिजल्टिंग इन रिकॉग्नाइजेबल डैमेज। ओके, अनप्रीमिडिएटेड मतलब कि ये कोई प्री प्लान नहीं था। ओके, वो अपने आप ही हो गया है, अनएक्सपेक्टेड था, उसकी वजह से जो रिकॉग्नाइजेबल, कि बहुत बहुत ज्यादा अमाउंट में जो डैमेज है वो होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट्स। ओके, टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट्स में जनरली दो आते हैं, कि अकॉर्डिंग टू लोकेशन एंड अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी। ओके, अकॉर्डिंग टू लोकेशन मतलब कि अकरिंग आउटसाइड होम एंड अकरिंग इनसाइड होम। जैसे कि घर में अगर कोई भी जगड़ रहा है, या तो घर में किसी को लग गया है, तो वो एक अनप्लान एक्सीडेंट था। ओके, और आउटसाइड होम मतलब कि कोई भी गाड़ी लेके बाहर जा रहा है, या तो कोई भी कहीं पर भी गया है, कि वो घर में एक्सीडेंट है वो नहीं होगा। तो occurring outside at home and occurring inside at home। ओके, और सीवियरिटी के हिसाब से हम देखने जाए तो मेजर और माइनर, ये दोनों टाइप के एक्सीडेंट्स है वो हो सकते हैं, कि बहुत ज्यादा इंजरी हुई है तो वो मेजर में कन्वर्ट होगा, एंड छोटी सी अगर इंजरी है तो वो माइनर में इंक्लूड होगा। देन नेक्स्ट इज प्रिवेंशन। तो इसके लिए हमें प्रिवेंशन क्या करना है, कि कीप फ्लोर्स फ्री ऑफ टॉयज एंड ऑब्स्ट्रक्शंस, कि कहीं पर भी जो हमारे घर में चलने फिरने की जगह है वहां पे हमें टॉयज एंड ऑब्स्ट्रक्शंस है वो नहीं रखने, फ्लोर पूरा का पूरा हमें खाली रखना है। एक्सरसाइज क्लोज सुपरविजन व्हेन टोडलर्स लर्न्स टू वॉक, कि टोडलर्स यानी कि बच्चे जो है वो अगर चलने सीख रहे हैं तो हमें उनका सुपरविजन है वो कंपलसरी करना है, क्लोज सुपरविजन करना है, कि जिसकी वजह से वो गिर ना जाए। ओके, और उसे इंजरी ना हो, इसकी वजह से हमें उसका क्लोज सुपरविजन है वो करना है। एंड नेवर लीव बेबीज अनअटेंडेड ऑन राइज्ड सरफेस। ओके, जो भी ऊंची सरफेसेस होती है वहां पे हमें बेबी को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना है, उसकी वजह से भी इंजरी जो है वो हो सकती है। एंड चेक कॉन्स्टेंटली फ्लोर सरफेस टू वियर एंड टीयर, कि हमें जो फ्लोर है उसे हमें कॉन्स्टेंटली चेक करना है, कि कहीं पर कोई भी जो भी
ऑब्स्ट्रक्शंस या तो कुछ दूसरा पानी वगैरह कुछ है तो नहीं, ये हमें देखना है। ओके, एंड कीप फ्लोर ड्राई, कि पूरा फ्लोर जो है वो हमें ड्राई रखना है, कहीं भी वेट एरिया ना हो उसका हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज इमरजेंसी मैनेजमेंट। So next is emergency management. Okay, emergency management is an organization and management of the resources and responsibilities for dealing with the humanitarian aspects of emergencies. ओके, मतलब क्या है कि इमरजेंसी मैनेजमेंट में हमें क्या करना है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन होता है कि जो भी डिजास्टर होता है उसे मैनेज करने में हमारी हेल्पफुल होता है। ओके, कि उसके रिसोर्सेज के हिसाब से और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि फॉर डीलिंग विथ ऑल ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट्स ऑफ इमरजेंसीज, की जो भी इमरजेंसीज क्रिएट हुई है, जो भी डिजास्टर क्रिएट हुआ है, उसे हमें डील करना है, उसे हमें एक जो भी उसकी प्रॉपर जो भी डिमांडिंग है वो हमें फुलफिल करनी है और उसे हमें कंट्रोल में करना है। ओके, तो उसके जनरली 4 स्टेप्स जो है वो होते हैं कि पहला है प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स और मिटिगेशन एंड रिकवरी, कि ये सारे जो भी स्टेप्स है उसी के हिसाब से हमें आगे चल के जो इमरजेंसी क्रिएट हुई है, जो डिजास्टर क्रिएट हुआ है, उसको हमें मैनेज करना है। The aim is to prevent and reduce the harmful effects of all hazard including disaster. Okay, कि इसका एम क्या है कि जो हार्मफुल इफेक्ट हुई है उसे प्रिवेंट करना है और रिड्यूस करना है, एंड जो भी हैजार्डियस कंडीशन अराइज हुई है उसे हमें प्रिवेंट करना है, इंक्लूडिंग डिजास्टर, कि डिजास्टर जो है उसे हमें कंट्रोल में करना है। नेक्स्ट इज पर्पज ऑफ इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स। ओके, इसका पर्पस क्या है, इमरजेंसी मैनेजमेंट और प्रिपेयर्डनेस का रिस्पॉन्स क्या है, सॉरी पर्पस क्या है, तो मिनिमाइज द रिस्क ऑफ इमरजेंसीज अकरिंग, कि इसकी वजह से जो भी रिस्क हुआ है, ओके, इमरजेंसीज अकरिंग जो भी रिस्क हुआ है उसे हमें मिनिमाइज करना है, उसे हमें कम करना है। आइडेंटिफाई पोटेंशियल इमरजेंसी सिचुएशन। ओके, कि हमें जो भी इमरजेंसी सिचुएशन अराइज हुई है उसकी पोटेंशियल क्या है वो हमें आइडेंटिफाई करनी है, कि उसकी डिमांडिंग क्या है, उसकी जो भी क्या किसकी वजह से ये हुआ है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। कि डेवलप इम्प्लीमेंट एंड टेस्ट प्लान्स टू रिस्पॉन्ड प्रॉम्प्टली एंड इफेक्टिवली टू इमरजेंसी। ओके, जो भी डेवलपमेंट हमें जो भी इफेक्टिवली मैनेजमेंट करना है, कि कोई भी डिजास्टर कोई भी इमरजेंसीज क्रिएट हुई है तो उसको हमें किस तरीके से इम्प्लीमेंट, उसके प्लान को हमें कैसे टेस्ट करना है, उसे कैसे रिस्पॉन्ड करना है, अच्छे से उसकी जो भी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो करना है। ओके, उसके लिए हमें उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। एंड मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ इमरजेंसीज ऑन इन्वायरमेंट। ओके, जो उसके वजह से इमरजेंसीज की वजह से जो इम्पैक्ट हुआ है एनवायरनमेंट में, तो उसे हमें मिनिमाइज करना है। इसके लिए ये सारे जो पर्पसेस है वो इमरजेंसी मैनेजमेंट के है। नेक्स्ट इज, तो ये जो इमरजेंसी मैनेजमेंट की जो साइकिल है वो ये 4 स्टेप में डिवाइडेड होती है, कि मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स एंड रिकवरी। ओके, ये चारों स्टेप में पूरी की पूरी साइकिल जो है वो होती है। ओके, तो फर्स्ट इज मिटिगेशन। मिटिगेशन मतलब कि प्रिवेंशन। ओके, मिटिगेशन इज टेकिंग एक्शन नाउ, कोई भी डिजास्टर कोई भी इमरजेंसी क्रिएट हुई है तो उसके अगेंस्ट में एक्शन, तुरंत एक्शन लेना, यही इसका मीनिंग होता है मिटिगेशन। बिफोर द डिजास्टर, बिफोर द नेक्स्ट डिजास्टर, टू रिड्यूस ह्यूमन एंड फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस लेटर, कि जो भी डिजास्टर क्रिएट हुआ है उसे
तुरंत ही एक्शन में लेना है, तुरंत ही उसे कंट्रोल में लेना है, तुरंत ही उसे प्रिवेंट करना है कि जो दूसरा डिजास्टर आए उससे पहले जो फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस अराइज ना हो, उसके लिए हमें डायरेक्टली जो एक्शन है वो लेना है। देन इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग रिस्क, रिड्यूसिंग रिस्क एंड इंश्योरिंग अगेंस्ट रिस्क। ओके, इसे हमें एनालाइज करना है कि इसके बारे में जो भी डिजास्टर क्रिएट हुआ है तो उसको हमें एनालाइज करना है कि इसकी वजह से कौन कौन से रिस्क है वो बढ़ सकते हैं, और कौन कौन सी जो जिसके थ्रू हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं, और जो भी इसके वजह से दूसरे कौन कौन से डिजास्टर आने के या तो दूसरी कौन सी इमरजेंसीज आने के चांसेस है वो भी हमें इवैल्यूएट करना है। देन effective mitigation requires that we all understand local risk, address and hazard choice and invest in long term organization well-being। ओके, तो मतलब क्या है कि जो भी पीपल्स है, जो भी ह्यूमंस है, उन्हीं को हमें एक बनाना पड़ेगा कि एक उनका एक यूनियन बनाना पड़ेगा कि जिसके थ्रू हम जो प्रिवेंशन, डिजास्टर का प्रिवेंशन जो है वो कर सकते हैं, कि जिसके थ्रू हमें एक अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आना पड़ेगा कि जिसमें हम लोकल रिस्क और जो भी हार्ड चॉइसेस है उसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को वेल बीइंग तरीके से मैनेज करेंगे। ओके, मिटिगेशन इज achieved through regulations from federal and local governments, land use and building practices। ओके, मिटिगेशन प्रिवेंशन का एक सिंपल मीनिंग यही है कि जो भी डिजास्टर, जो भी इमरजेंसीज क्रिएट हो रही है तो उसमें हमें सबसे पहला काम करना है कि वो डिजास्टर बहुत ज़्यादा आगे ना बढ़े, बहुत ज़्यादा इमरजेंसीज ना हो। इसके लिए हमें जो भी स्टेप्स लेने पड़ते हैं वो हमें कंपलसरी लेने हैं और उसे कंपलसरी कंट्रोल में करना है। सो नेक्स्ट इज प्रिपेयर्डनेस। ओके, प्रिपेयर्डनेस में क्या इंक्लूड होता है कि प्रिपेयर्डनेस इज अ कंटिन्यूअस साइकिल ऑफ प्लानिंग, मैनेजिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ट्रेनिंग, equipping, exercising, creating, monitoring, evaluating, and improving activities to ensure effective coordination and the enhancement of capabilities of concerned organizations to prevent, protect against, respond to, recover from, create resources, and mitigate the effects of natural disasters। ओके, मतलब क्या है कि प्रिपेयर्डनेस जो है वो एक कंटिन्यूअस साइकिल है कि जिसमें हमें प्लान भी करना पड़ता है, मैनेज भी करना पड़ता है, ऑर्गेनाइज भी करना पड़ता है, ट्रेनिंग और जो भी हमें इक्विपमेंट्स चाहिए वो एक्सरसाइजिंग, क्रिएटिंग, देन मॉनिटरिंग भी होता है, इवैल्यूएटिंग भी होता है, इम्प्रूविंग भी होता है, एक्टिविटीज जो भी हम उसको, जो भी डिजास्टर, जो भी इमरजेंसीज क्रिएट हुई है उसमें हमें इन सब को, ये सारी एक्टिविटीज को इन्वॉल्व करके जो हमें इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन प्रिपेयर करना है और उसकी वजह से जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रिवेंट कर सकता है और प्रोटेक्ट कर सकता है और रिस्पॉन्स भी कर सकता है और रिकवर भी कर सकता है थ्रू दी जो भी डिजास्टर है उसके अगेंस्ट में। ओके, प्रिपेयर्डनेस का सिंपल मीनिंग यही है कि जो भी डिजास्टर क्रिएट हुआ है तो उसमें हमें टोटली जितनी भी हमारी एक्टिविटीज है वो सारी हमें प्रिपेयर करके उसको वहाँ पे जो जितनी हमारे में हो सकती है उतनी हमें मेहनत करके इसे डिजास्टर को आगे बढ़ने से रोकना है, कि जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स है वो हमें कंप्लीटली फुलफिल करनी है और उसके सामने जो भी जो भी प्रोटेक्शन वगैरह है वो हमें लेना है। ओके, mitigate the effects of natural disasters, acts of terrorism and other man-made disaster। ओके, ये दो जो है टेररिज्म एंड मैन मेड डिजास्टर है वो इसके एग्जांपल्स है कि जनरली इसमें हमें बहुत ज्यादा डील करनी पड़ती है। ओके, नेक्स्ट इज रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स मतलब क्या है कि रिस्पॉन्स इंक्लूड द मोबिलाइजेशन ऑफ द नेसेसरी इमरजेंसी सर्विसेज एंड फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स।
ओके, कि एक मोबिलाइजेशन एक सर्विसेज है कि रिस्पॉन्स, जैसे कि कहीं पर फायर एक्सीडेंट हुआ है तो हमें फायर फाइटर्स जो है उसे बुलाना पड़ता है, कि वो एक मोबिलाइजेशन होता है उसका, कि जिसके थ्रू हम जो फायर एक्सीडेंट हुआ है उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, कि एक रिस्पॉन्स हुआ। जहाँ पे भी फायर एक्सीडेंट हुआ है तो वहां पे जाने के बाद हमने फायर फाइटर्स को बुलाया, तो वो एक हमारा रिस्पॉन्स था कि जिसके थ्रू हम जो भी डिजास्टर आगे बढ़ने से हमें हमने उसे रोक लिया। ओके, दिस इज ड्रिवन बाय द टाइप एंड काइंड ऑफ इमरजेंसी एंड इज लाइकली टू इंक्लूड अ फास्ट वेव ऑफ कोर इमरजेंसी सर्विसेज। ओके, कि रिस्पॉन्स के थ्रू हम एक फास्ट सर्विसेज जो है वो ले सकती है। ओके, एंड इसके थ्रू हम क्या करेंगे कि जो भी डिजास्टर है उसे हम मैनेज भी कर सकते हैं। सच एज फायर फाइटर्स, पुलिस एंड एम्बुलेंस क्रूज, दे मे बी सपोर्टेड बाय अ नंबर ऑफ सेकेंडरी इमरजेंसी सर्विसेज। जैसे कि कहीं पर बहुत ज्यादा फायर एक्सीडेंट हुआ है तो वहां पे फायर फाइटर्स होंगे, पुलिस वगैरह होंगे। अगर कहीं पर वॉर हो रहा है तो वहां पे पुलिस वगैरह होंगे, एम्बुलेंसेस होंगी। तो जिसके थ्रू क्या होगा कि जो भी इंजर्ड पीपल है उसे इमरजेंसी में जो भी ट्रीटमेंट है वो मिल जाती है, और जो भी दूसरी कॉम्प्लिकेशंस होने होने नहीं होती नहीं है। ओके, वेल rehearsed emergency plan makes rescue and response more efficient। ओके, एक अच्छी तरीके से अगर हम इमरजेंसी प्लान जो भी रिस्पॉन्स करेंगे इमरजेंसीज में, तो उसकी वजह से रेस्क्यू भी होगा, और जो एक मोर एफिशिएंट रिस्पॉन्स जो है वो भी क्रिएट हो सकता है। ओके, नेक्स्ट इज रिकवरी। तो रिकवरी में क्या है कि रिकवरी, द एम ऑफ रिकवरी इज टू रिस्टोर एन अफेक्टेड एरिया टू प्रीवियस स्टेट। कि जो अफेक्टेड एरिया, रिकवरी का मत सिंपल मीनिंग क्या है कि आफ्टर डिजास्टर जो भी वहां पे नुकसान हुआ है उसे हम वापस से रीऑर्गेनाइज करके उसी अच्छे तरीके से उसे हम चलाने लगे। ओके, रिस्टोर द अफेक्टेड एरिया इज टू प्रीवियस स्टेट, की जैसे वो पहले था वैसा ही हम उसको आफ्टर डिजास्टर भी रखे। ओके, रिकवरी एफर्ट्स डील विथ एन इश्यू एंड डिसीजंस दैट मस्ट बी मेड आफ्टर इमीडिएट नीड्स आर मेट। ओके, जो उसकी नीड्स है वो हमें इमीडिएट मेट करनी है, एंड जो भी रिकवरी एफर्ट्स है वो हमें डील करना है। ओके, इट इज प्राइमरीली कंसर्न विथ एक्शंस दैट इन्वॉल्व रीबिल्डिंग डिस्ट्रॉयड प्रॉपर्टीज, रीएम्प्लॉयमेंट एंड द रिपेयर ऑफ एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर्स। ओके, रिकवरी का मतलब ही क्या है कि जो भी नुकसान हुआ है वो हमें रीबिल्डिंग करना है, डिस्ट्रॉय प्रॉपर्टी है उसे हमें रीएम्प्लॉय करना है, एंड repair of essential infrastructures। Okay, and efforts should be made to build back better। Okay, जो भी हमारे एफर्ट्स है उसके थ्रू हमें बिल्ड बैक बेटर, कि जो भी हम करें वो बेटर होगा और बहुत अच्छे से होगा, ऐसा गोल रख के हमें जो भी रिस्क है उसे डिस्ट्रॉय करना है, उसे रिड्यूस करना है। एंड इनहेरिएंट इन द कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी नुकसान हुआ है वो हमें रिपेयर करके जो रिस्क है उसे हमें रिड्यूस करना है। नेक्स्ट इज इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान। ओके, इसमें क्या इंक्लूड होता है कि प्रिपेयर, पहला है प्रिपेयर इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान एंड टीम। सबसे पहले हमें टीम को प्रिपेयर करना है, देन प्रिवेंट फेटेलिटीज एंड इंजरीज, जो भी वहां पे फेटेलिटीज और इंजरीज हुई है उसे हमें प्रिवेंट करना है। थर्ड इज रिड्यूस डैमेज टू बिल्डिंग स्टॉक्स एंड इक्विपमेंट्स, की जो भी डैमेज हो रहा है उसे हमें रिड्यूस करना है। फोर्थ इज प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एंड द कम्युनिटी, जो भी एनवायरनमेंट एंड कम्युनिटी है उसे हमें प्रोटेक्ट करना है। एंड फिफ्थ इज इमरजेंसी अलार्म सिस्टम, कोर टीम डेवलपमेंट, गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ इमरजेंसी सिस्टम, की इमरजेंसी अलार्म और रिस्पॉन्स के थ्रू हमें जो भी टीम बुलानी पड़े और
उसको हमें कम्प्लीटली स्ट्रक्चरल और जो भी डेवलपमेंटल जो भी हमें करना है वो हमें प्रिपेयर करना है, और जो वहाँ पे नुकसान हुआ है वो हमें कम्प्लीटली सिक्योर कर देना है। देन सिक्स इज ट्रेन टीम्स of life-saving techniques such as first aid, firefighting, mock drills। ओके, इसके लिए हमें पहले से ही ट्रेन होना पड़ेगा कि जिसमें फर्स्ट एड किट में क्या इंक्लूड होता है कि जैसे डिजास्टर में हमें लोगों की हेल्प करनी है तो उसके लिए हमें फर्स्ट एड और जो फायर फाइटिंग की मॉक ड्रिल्स होती है उसका हमें डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो करवाना है। नेक्स्ट इज क्वेश्चंस। ओके, तो ये था हमारा मेन मेड डिजास्टर और ह्यूमन मेड डिजास्टर की ह्यूमन मेड डिजास्टर में क्या क्या इंक्लूड होता है और आपको क्या क्या लिखना है। तो ये सारे क्वेश्चंस है कि जो आपकी एग्जाम्स जो है उसमें बहुत ज़्यादा पूछे जा सकते हैं, तो आपको इससे ग्रो थ्रू हो जाना है। और अगर कोई भी डाउट या तो कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। Thank you.